नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का एक और नाम याद रखना आप लोग, ऑयल ऑफ मीराबेन। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन पे बात करते हैं। प्रिपरेशन में नंबर 1 फ्रॉम बेंजीन, और वैसे अगर आप लोग को याद होगा तो बेंजीन का नाइट्रेशन करने पर नाइट्रोबेंजीन मिलता है। यहां पर इसको आप ऐसे देखो कि बेंजीन को अगर नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ डाल दिया जाए तो वो आपको नाइट्रोबेंजीन देगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है, तो नाइट्रेटिंग एजेंट का लिस्ट देख लो क्या है। आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो बेटा कॉन्क HNO3, आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो फ्यूमिंग HNO3। कोई बताएगा व्हाट इज कॉल्ड फ्यूमिंग HNO3? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्क HNO3 के साथ कॉन्क H2SO4। आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा कॉन्क HNO3 के साथ एसिटिक एसिड, ये सब नाइट्रेटिंग एजेंट कहलाएगा। आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं NO2 प्लस BF4 माइनस, ये भी नाइट्रेटिंग एजेंट में आएगा। आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा NO2 प्लस ClO4 माइनस। आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं N2O5 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड। इनमें से कुछ भी दे दिया जाए आपका डायरेक्ट आंसर होगा नाइट्रोबेंजीन। मोस्ट कॉमन यही है। पर और अगर बाकी हम लोग बात करेंगे तो बेटा बाकी जो रिएक्शन है वो आपका डन में चला जाएगा। अगर आप को याद होगा तो आप देखना एनिलीन में पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रिपरेशन रहने दो। नाइट्रोबेंजीन में बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में चाहे आप जेई लेवल का क्वेश्चन उठाकर देखो या नीट लेवल का उठाकर देखो, नाइट्रोबेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है बेटा तो वो ये पूछता है, दैट इज रिडक्शन। तो हम इस वक्त हम लोग रिडक्शन पे बात करने वाले हैं। पहले रिडक्शन का कुछ फंडामेंटल जान लो। वो ये है कि अगर आप NO2 को 2 हाइड्रोजन देकर रिड्यूस करोगे तो ये बताओ तो कि रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? बोलो, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? दोनों। दोनों होगा। तो बताओ तो यहां पर क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? जवाब दो। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसे कंडीशन पर नाइट्रो विल बिकम नाइट्रोसो। इसमें बेटा अगर आप फिर से 2 हाइड्रोजन देते हो तो अब बताओ तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ? एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या होता है, ये डेरिवेटिव हो गया। किसका डेरिवेटिव हो गया कोई बताएगा? देख तो, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन हुआ। हाइड्रोक्सिलामाइन का कोई फॉर्मूला बताएगा? एनीवन हियर? बोल बेटा लो हाइड्रोक्सिलामाइन का फॉर्मूला। भूल गए? देखो, हाँ NH2OH। अब सोच तो उसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन क्यों कहा जा रहा है? एक हाइड्रोजन निकल लिया, जगह खाली है। सोचो तो उस खाली जगह पे अगर बेंजीन रिंग बैठा देंगे तो उसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन। बोलो समझ में आ रहा बात? यस। और फिर से अगर इस पे आप 2 हाइड्रोजन देते हो तो फिर से एक लॉस होता है पानी का और NH2 ग्रुप बनता है, एमीन ग्रुप बनता है। यानी कि अब अगर इसको आप ऐसे याद रखो, यहां देखो कि अगर NO2 ग्रुप में 2 हाइड्रोजन देते हैं, NO2 ग्रुप में 4 हाइड्रोजन देते हैं, और अगर NO2 ग्रुप में 6 हाइड्रोजन देते हैं, तो बोल 2 हाइड्रोजन का मतलब नाइट्रोसो बनेगा, 4 हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोक्सिलामाइन का डेरिवेटिव बनेगा, और 6 हाइड्रोजन का मतलब एनिलीन बनेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये पैटर्न याद कर लो बेटे, ये पैटर्न याद रखोगे ना तो आपको प्रोडक्ट बनाने में बहुत आसानी होगा। अब आगे सुनो और भी कुछ देखने को मिलेगा। अब अगर आपके पास 2 NO2 के साथ 6 हाइड्रोजन दे देते हो, इसको नेक्स्ट पेज में ले लो, नेक्स्ट पेज में ले लो, यहाँ जगह नहीं मिल रहा। 2 NO2 के साथ 6 हाइड्रोजन अगर दे दिया जाए
तो ये बताओ तो 6 हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा, बोल बेटा जवाब दो। 6 हाइड्रोजन से कितना पानी बनेगा? 2 पानी। 3 पानी। 3 पानी। और 3 पानी के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा? 3 3। तो देख तो 4 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन बच गया। लॉजिक यूज कर। अब वही लॉजिक फिर से अप्लाई कर कि 2 NO2 के साथ 8 हाइड्रोजन देंगे तो देख तो सब का सब निकल जाएगा और ऐसा कुछ बनेगा। और अगर आप इसके साथ 10 हाइड्रोजन देते हो 2 NO2 के साथ, तब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसको सुन लो, इसको कहा गया एजो। दिस इज नोन एज एजो। याद है N डबल बॉन्ड इनको एजो कहते हैं बेटा। तो इसमें देख एजो में ऑक्सीजन आ गया तो इसको नाम दिया गया एजो ऑक्सी। और इसी एजो में हाइड्रोजन आ गया तो इसको नाम दिया गया हाइड्राजो। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये जो आपको पैटर्न दिया गया याद कर लीजिए। क्या क्या एक बार फिर से देख लो कि एक NO2 में अगर 2 हाइड्रोजन देंगे तो NO बनेगा। एक NO2 में 4 हाइड्रोजन देंगे तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा। और एक NO2 में 6 हाइड्रोजन देंगे तो अमाइन बनेगा। लेकिन अगर 2 NO2 में 6 हाइड्रोजन देंगे तो एजॉक्सी बनेगा। 2 NO2 में 8 हाइड्रोजन देने पर एजो बनेगा। और 2 NO2 में 10 हाइड्रोजन देने पर हाइड्राजो बनेगा। अब इस सारे नियम को फॉलो करते हुए अब यहां पर देखो आपको कैसे याद रखना है। यहां पर देखो और जिस तरीके से बनाकर दे रहे बेटा उसी तरीके से आप इसको कॉपी में नोट करना। यहां देखो अगर आप NO2 के साथ क्या देते हो, अगर आप NO2 के साथ Sn के साथ HCl देते हो या फिर आयरन के साथ HCl देते हो तो यहां पर याद रखना 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। और इसको कहा गया रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। इसको मीडियम के नाम से आपको याद रखना होगा। अब बताओ 6 हाइड्रोजन देने का मतलब देखो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, अमाइन एनिलीन बनेगा। एनिलीन बनेगा, है ना? तो इसको आपको याद रखना होगा कि एसिडिक मीडियम में टिन और HCl का इस्तेमाल होगा या आयरन के साथ HCl का इस्तेमाल होगा। 6 हाइड्रोजन बनेगा, एनिलीन बनेगा। इसी NO2 में अगर आप आयरन के साथ स्टीम देते हो, स्टीम, तो यहां पर बेटा 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा और इसको न्यूट्रल मीडियम का नाम दिया जाएगा, न्यूट्रल मीडियम। तब बोलो तो 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या बनना चाहिए? नाइट्रोसोबेंजीन। इसी NO2 के साथ अगर NH4Cl दिया जाए, साथ में जिंक दिया जाए तो 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और इसको भी न्यूट्रल मीडियम का नाम दिया गया है। तो 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? देखो तो ये होगा NHOH। बोल NHOH का नाम होगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। और अगर यहां पर आप 3 हाइड्रोजन देते हो साथ में मेटल देते हो तो इसको नाम दिया गया कैटालाइटिक मीडियम। जगह थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा बेटा, अच्छे से सजा के लिख लेना क्योंकि पेपर होता, बोर्ड होता तो हाथ पांव घुमा के लिख सकते हैं। ये कंप्यूटर पे ऐसे घुमाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छे से बनाना, एक ही चार्ट में बेटा सब कुछ दिखा दे रहे आपको। तो 3 हाइड्रोजन के साथ मेटल दिया जाए तो कैटालाइटिक मीडियम होगा। और कैटालाइटिक मीडियम में बोलो कितना हाइड्रोजन हुआ बेटा? 3 हाइड्रोजन का मतलब कितना हाइड्रोजन? 6 ना? 6 का मतलब क्या बनेगा? एनिलीन। एनिलीन बनेगा। ठीक है, यहीं से एक और जगह बनाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हो तब यहाँ पर आपका जो बनेगा बेटा 8 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा और उस वक्त 2 नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल होगा। तो देखो तो 8 के साथ 2 नाइट्रोबेंजीन ऐसा कुछ देगा। बोलो क्या नाम दोगे इसका? इसका नाम होगा एजो। इसका नाम क्या होगा? बोलो एजोबेंजीन। एजो। लिख क्यों नहीं रहे ना? अरे यार हैंग मत करना, इतना मेहनत से लेके पूरा बर्बाद हो जाएगा। रुक जा, हैंग कर लिया रे। रुक जा बेटा, होल्ड पे रुक, थोड़ा सा ठीक होने दे इसको। आप लोगों को वहां क्या दिख रहा है जरा बताओ तो? हैंग कर गया, चला गया, चला गया, चला गया।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। बाकी तो वीडियो बन रहा है बेटा आप लोगों का, है ना, वहां से फॉलो कर Yes. लेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से बात कर लेते, कंटिन्यू करते हैं। तो एक काम करो, सुनो, अगर आपको याद होगा तो ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था, तो नीचे जगह बना लेते हैं, जगह बनेगा हम लोग का। तो ऊपर वाला पार्ट आप लोग वीडियो से फॉलो कर लेना, और जहां से चल रहे थे वहां पर तो क्या बताए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देंगे तो क्या बनेगा, एजोबेंजीन बनेगा, एजोबेंजीन बनेगा। और यहाँ पर एक लाइन हम खाली रखे हुए थे, यहाँ पे खाली रखे हुए थे। अब सुनो, अगर यहाँ पे आप 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाएगा वीक एसिडिक मीडियम, सॉरी ये कहलाएगा, इसका नाम दिया जाएगा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम। सब मीडियम के हिसाब से आपको याद रखना है। इन वीक एसिड, वीक एसिडिक, तो बोलो 6 हाइड्रोजन का खेला का मतलब क्या होगा, एजॉक्सी बेंजीन। अमीन। एमीन बनेगा, एनिलीन बन जाएगा, है ना। और अगर 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम कहलाएगा, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो ये आपको 4 का मतलब क्या देगा बेटा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन देगा। लेकिन याद रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम में जब 4 का इस्तेमाल होता है तो ये प्रोडक्ट यहाँ टिकता नहीं है, ये रीअरेंज कर जाता है। देख तो रीअरेंज समझ में आ रहा है किस तरीके से रीअरेंज हुआ, बोल क्या हुआ, बोल। OH पैरा पोजीशन पे चले आया, और पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलकर बेटा नाइट्रोजन के पास चला गया। कंपाउंड का नाम पैरा अमीनो फेनॉल। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं, यहाँ आओ, और भी है। और ये हो गया एल्कालाइन मीडियम, बेसिक मीडियम। तो याद कर ले क्या क्या मीडियम पढ़ाए थे। आपको एसिडिक मीडियम पढ़ाए बेटा, आपको कैटालाइटिक मीडियम पढ़ाए, आपको न्यूट्रल मीडियम में 2 दिखाए, एक स्टीम के साथ आयरन और एक NH4Cl के साथ जिंक। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम दिखाए। अब बेसिक मीडियम पे बात करते हैं। बेसिक मीडियम में 3 तरीके से आपको याद रखना है कि अगर आपके पास सोडियम आर्सेनाइट होगा, सोडियम आर्सेनाइट का फॉर्मूला Na3ASO3, तो यहां पर याद रखना 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना आपको। अगर आपके पास जिंक है, साथ में NaOH होगा और साथ में मिथानॉल होगा, MEOH, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास जिंक है, याद रखना ये जिंक लिखे, हाँ जिंक। जो लाइन नहीं समझ में आएगा वीडियो को सुनना, वर्ड से समझ में आ जाएगा क्या लिख रहे हैं। और NaOH नॉट मिथानॉल, तब 10 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। तो देख 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोबेंजीन, बोल क्या बना रहा है, यहां बन जाएगा आपका एजॉक्सी बेंजीन। यहां पर बोल 8 हाइड्रोजन का मतलब क्या बनना चाहिए, एजो। हाइड्राजोबेंजीन। एजोबेंजीन। 8 में देखो एजोबेंजीन पढ़ाए थे ना। 10 में तुम सोचो ना, 8 हाइड्रोजन होगा तभी तो बेटा 2 नाइट्रोजन, 2 NO2 है ना। तो 2 NO2 का मतलब क्या होगा, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन के साथ 8 हाइड्रोजन देंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। हाँ सर ठीक है। और ये कौन बना, बोल इसका नाम बताओ, हाइड्राजोबेंजीन लिख लेना। अब आगे सुनो, इसी के साथ ये जो एजॉक्सी बेंजीन बना, अगर इस एजॉक्सी बेंजीन में 6 हाइड्रोजन और डाल दो, या फिर इस एजोबेंजीन में आप 4 हाइड्रोजन और डाल दो, या फिर इसमें आप 2 हाइड्रोजन और डाल दो, इन प्रेजेंस ऑफ हूं, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक के साथ HCl या फिर टिन के साथ HCl। तो अब लॉजिक समझो, बोलो 6 हाइड्रोजन, सोच तो क्या होगा, 6 में से 2 पानी को लेकर निकल जाएगा। यस सर। 2 पानी बनाने के लिए निकल जाएगा, बाकी कितना बचा बेटा, 4। 4 में से 2 इस नाइट्रोजन को दे दे, 2 इस नाइट्रोजन को दे दे, तो देखते 2 एनिलीन बनेगा। यस सर। अब यही नियम 4 हाइड्रोजन अप्लाई करो, तो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो वो भी 2 एनिलीन बनाएगा। और 2 हाइड्रोजन का मतलब 1 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, तो भी 2 एनिलीन बनेगा। यस सर। क्लियर कर बेटा लोग, हाँ सर क्लियर। समझ में आ रहा। तो इस एक चार्ट में बेटा कॉपी में जब बनाना तो अच्छे से सजा लेना, पूरा वीडियो को अच्छे से फॉलो करना,
अगर कोई दिक्कत रहेगा तो अगले क्लास में दोबारा पूछ लेना, लेकिन मीडियम के हिसाब से और हाइड्रोजन के हिसाब से आपको, लेकिन एग्जाम में ये समझ लो खेला बेटा, एग्जाम में ना मीडियम का नाम बोलने जाएगा, बोल भी देता है, हाइड्रोजन कभी बोलने नहीं जाएगा, उसके जगह पे लिखा होगा आपके पास कि सोडियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, या फिर जिंक के साथ इवन ये भी समझ लो, ये जो आपके पास सोडियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल हुआ, और इसके जगह पे आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो ग्लूकोज प्लस NaOH, ये सब नोट कर लेना, ग्लूकोज के साथ NaOH, तो भी यही एजॉक्सी बेंजीन बनेगा बेटा। तो अच्छे से इसको सजा करके नोट बनाओ, एक ही चार्ट में बेटा सारा का सारा रिडक्शन। और जो लोग सीरियस है बेटा, जाओ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल करके देखो, जो चैप्टर वाइज आपको दिया गया है, और नाइट्रोबेंजीन टॉपिक खोलना, तो बेटा अगर उसमें 100 क्वेश्चन होगा तो 100 में से बेटा कम से कम 70 क्वेश्चन सिर्फ रिडक्शन पे पूछा गया है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, मीडियम के हिसाब से। तो ये इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। अब एक और रिडक्शन पे बात करते हैं, जो अलग से बात करेंगे। अगला रिडक्शन, ये रिएक्शन नंबर कितना था बेटा, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी तो खैर वो चला गया था, तो याद रखना प्रॉपर्टी नंबर ये 1 था, और हेडिंग क्या था हमारा, रिडक्शन, जिसमें आपको पहले सारा कुछ क्या बताए थे कि कितना हाइड्रोजन देने पर क्या क्या बनेगा, ठीक है, ये रिडक्शन। दूसरा नंबर भी रिडक्शन है हमारे पास, लेकिन इसको कहा गया सेलेक्टिव रिडक्शन, और ये एक स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन में पाया गया है कि अगर आप मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को लेते हो, और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन में अगर आप डालते हो सोडियम सल्फाइड Na2S, या फिर अगर आप डालते हो अमोनियम सल्फाइड NH4 या आप डालते हो सोडियम पॉलीसल्फाइड Na2SX, ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसमें याद रखना कोई भी एक NO2 को आप, किसी भी एक NO2 को आप रिड्यूस कर दो, किसी भी एक को, तो सपोज कर लो इसको रिड्यूस कर दिए, तो ये आपका आंसर आएगा, ये याद रखना आपको। तीसरा नंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये बताओ NO2 ग्रुप किस तरीके का ओरिएंटेशन शो करता है? सर ऑर्थो पैरा। अब ये बताओ कि नाम से हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितना पढ़ते हैं हर एक में? सर 5। हैलोजेनेशन, तो बोल क्या होगा, हैलोजन कहां जाएगा? ठीक है, नाइट्रेशन, तो नाइट्रो ग्रुप कहां आएगा? यहां पर मेटा पोजीशन पे। सल्फोनेशन, तो SO3H कहां आएगा? मेटा पोजीशन पे। बोलो तो अभी तक कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका नाम हम नहीं यहां पर बात की? अल्काइलेशन और एसाइलेशन। हाँ, अच्छा, आप लोग को एनिलीन का वीडियो भेजे थे, मिला ना, पढ़े ना, देखे ना? नहीं देखे, आपका बात से पता चला है, देखा रहे एनिलीन का वीडियो? लास्ट वाला वीडियो, हाँ देख ली। हाँ, तो बताओ तो, एनिलीन में आपको एक पॉइंट पढ़ाए होंगे वीडियो में, वहां पे बताए थे कि एनिलीन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। सर एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। हाँ, क्योंकि एनिलीन में जब फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन करने जाएंगे बेटा, तो वहां पर जो लिविस एसिड है, और एनिलीन खुद लिविस बेस है, वो एसिड बेस रिएक्शन कर देता है। तो आपसे ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनिलीन क्यों शो नहीं करता फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। उसी तरीके से आपसे एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोबेंजीन क्यों नहीं शो करता है फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो उसका जवाब आपको ये देना है कि नाइट्रोबेंजीन में बताओ तो NO2 ग्रुप जो है वो रिंग एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है? डीएक्टिवेटेड। अच्छा, कैसा डीएक्टिवेटर है? स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर, वीक डीएक्टिवेटर, या वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर? कोशिश करो। वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग। नतीजा ये होता है कि वो रिंग को इतना ज्यादा डीएक्टिवेट कर देता है कि वो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। रादर देन ये याद रखना कि नाइट्रोबेंजीन जो है वो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, बल्कि नाइट्रोबेंजीन यूज्ड होता है, यूज्ड एज सॉल्वेंट इन FCR, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में सॉल्वेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना बेटा आप लोगों को। अब आगे सुनो, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके पास आने वाला है। कितना नंबर रिएक्शन का? 3, और ये चौथा नंबर। सर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर कैसे हुआ? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसके लिए तो बेटा फिर से आपको GOC पे जाना होगा।
क्योंकि जीओसी में आपको एक लिस्ट बनाकर दिए थे कौन कौन एक्टिवेटर है, कौन डीएक्टिवेटर है, कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, कौन स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है। तो लिस्ट में जाकर देखना बेटा पहला नंबर पे NO2 ही था। और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में आपका पहला नंबर पे NH2 था बेटा। NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, OH स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, NO2, SO3H, CN ये सब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के लिस्ट में आता है। ठीक है, ठीक है सर। तो सुनो अब आगे। 3 नंबर रिएक्शन का हेडिंग क्या था? ये सर बोलो 3 नंबर रिएक्शन का हेडिंग क्या था? वो देखो आपके सामने, बोलो, पढ़कर बोलो। सर ESR। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। अब देखो 4 नंबर में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर का हेडिंग है बेटा NSR। वापस आते हैं, चलिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ESR के मामले में अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा? इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल है ना। और ये इलेक्ट्रोफिल मेटा पोजीशन पे ही क्यों अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पे क्यों नहीं करता है? जवाब दो। ये सब जीओसी का NO2 मेटा क्वेश्चन है। डायरेक्टिंग है। बोलो। NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है। हाँ, तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग क्यों है? सर उसके डबल पास बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड बॉन्ड। है। तो आपको जवाब देना होगा कि NO2 के पास पाई बॉन्ड होने की वजह से वो जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है रेजोनेंस के टाइम पे, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप करता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होता है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप होता है। और मेरा अटैकिंग रीजन कौन है? E प्लस। तो भाई वो प्लस पे तो अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कहाँ अटैक करेगा? मेटा। माइनस तो है ही नहीं, माइनस तो है ही नहीं। सर मतलब वहां पे आपको हम पढ़ाए थे कि जो कोई भी रिंग डीएक्टिवेटर होता है जिसके पास डबल बॉन्ड होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इस तरीके का रेजोनेंस दिखाएगा। लेकिन आपको हम ये भी पढ़ाए थे कि जो रिंग एक्टिवेटर होता है जिसके सर पे लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस क्रिएट करता है, एंड इट्स मेक्स फेवरेबल कंडीशन टू अटैक इलेक्ट्रोफिल एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ठीक है। यस सर। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। जवाब देना, तो अगर आपको हम ये रिएक्शन देते हैं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? से OH माइनस इज द न्यूक्लियोफिल, टेल मी द आंसर। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। यस, यानी इस बार NO2 न्यूक्लियोफिल के रेस्पेक्ट में मेटा ओरिएंटेशन नहीं बल्कि ऑर्थो का ओरिएंटेशन और पैरा ओरिएंटेशन दिखा रहा है। बोलो समझ में आ रहा क्यों? यस सर। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान में लोगे, ये वाला पार्ट को अगर आप ध्यान में लोगे, तब आपको पता चलेगा कि अब तो भाई NU माइनस अटैक करने वाला है। तो NU माइनस की अटैकिंग पोजीशन कौन सा सुटेबल हो जा रहा है? ऑर्थो पे और पैरा। बोलो बात समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो यहाँ पे बेटा नाइट्रोबेंजीन हमारा कंप्लीट हुआ। 4 प्रॉपर्टी में से पहला प्रॉपर्टी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिडक्शन। फिर सेलेक्टिव रिडक्शन देख लेना, ESR देख लेना, और एक NSR मिलेगा। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा वो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का सिर्फ एक ही प्रिपरेशन है, इसमें कहीं बहुत ज्यादा आपको प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है, एक ही प्रिपरेशन है। और इस एक प्रिपरेशन से बेटा आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो 2 क्वेश्चन क्या होगा हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले देखो आपको लिखना कैसे, आपको बताना C6H5 NH2 एनिलीन, इसके साथ जब हम लोग NaNO2 देते हैं और HCl देते हैं, ठीक है, तब आपको ये जो प्रोडक्ट देगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा C6H5N2Cl, और इसकी यहाँ पे एक्चुअली 2 HCl होता है बैलेंस के हिसाब से। तो थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, मैकेनिज्म का जरूरत है, लॉजिक जो बता रहे वो देखो। बताओ तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कितना पानी बनाएगा? 2 पानी। 2 पानी बनाएगा, है ना। और यहां से Na एक Cl को लेकर निकल गया, तो बोल क्या होगा? NaCl बनाएगा। अब जो बच गया सोच तो, C6H5 बचा, यहां से एक नाइट्रोजन, यहां से एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बचा,
और एक Cl और आपका बच गया यहाँ। देखते ये बना। हाँ सर। और यहाँ पे टेम्परेचर का इस्तेमाल होगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो सवाल पूछेगा। पहला पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ आइस वाटर टेम्परेचर। आइस वाटर टेम्परेचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका आपको जवाब ये देना है कि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक पाया गया है। ठीक है। और एक्सोथर्मिक कंडीशन में, हीट के प्रेजेंस में, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर पानी मिल जाए तो ये देखा है ना, पानी साथ में, पानी भी तो बना ना, बना पानी देख तो है ना। तो वो पानी और बीडीसी ये लोग दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएगा। और किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा? देखिए HCl निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? फिनॉल। तो क्वेश्चन के एरो पे ध्यान रखना बेटा। एग्जाम में यही क्वेश्चन दे करके 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दे करके हीट लिख देगा तो फिर आपका प्रोडक्ट बीडीसी नहीं होगा, फिर आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिनॉल सर। फिनॉल हो जाएगा। बी केयरफुल इन दिस पार्ट। ध्यान रखना, ये फंसाने वाला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो एक सवाल ये पूछेगा कि आइस वाटर टेम्परेचर का क्या रोल है, तो उसका काम है कि वो हीट को बनने ना दे, क्योंकि अगर हीट पैदा होगा बेटा तो वो हीट के प्रेजेंस में बीडीसी फिर से रिएक्ट कर जाएगा। किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ। दूसरा सवाल पूछेगा कि यहां पर इस रिएक्शन में कितना मोल HCl इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो आंसर है 3 और मोर, बट नॉट 2 मोर। यानी कि एक्सेस में HCl, आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा, बोलेगा एक्सेस में HCl का इस्तेमाल क्यों होना चाहिए। तो जवाब सुनो क्या है। जवाब ये है याद देखो, जो बीडीसी तैयार होगा, प्रोड्यूस होगा बीडीसी, और रिएक्शन में जो अनरिएक्टेड एनिलीन बचेगा, अनरिएक्टेड एनिलीन, यानी कि आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये लोग आपस में इस तरीके से रिएक्ट कर जाएगा और कुछ ऐसा बनाएगा। बोल, इसका नाम हम कह सकते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन। सोचो तो, पैरा अमीनो एजोबेंजीन कह सकते हैं। अभी भी देखो तो NH2 हटा दो तो एजोबेंजीन दिखेगा, है ना। और वो एजोबेंजीन का इसमें पैरा पोजीशन पे, ये समझ में आ रहा। तो फिर भाई एक्सेस ऑफ HCl का रोल क्या है? तो रोल ये है कि एक्सेस होने से क्या होगा कि आपके पास जो एनिलीन रिएक्शन के बाद बच जाएगा उसको डिस्ट्रॉय करने का काम एसिड करेगा, इस तरीके से। बोलो, बात समझ में आ रहा? तो यहां से दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा बेटा आपके पास कि आइस वाटर टेम्परेचर का क्या रोल है, एक्सप्लेन व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चन में मिलेगा। दूसरा पूछेगा कि कितना HCl इस्तेमाल करना चाहिए, तो एक्सेस में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिपरेशन, बस एक ही प्रिपरेशन है। अब आज इसका प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, और इसका प्रॉपर्टीज में कुछ लॉजिक को पकड़ लो तो ज्यादातर रिएक्शन बेटा इसका आप इसके प्रॉपर्टी से ही बना लोगे। और वो ये है कि यहां पर अगर पानी दे दिए और हीट किए तो बोल बेटा क्या बनना चाहिए? फिनॉल। फिनॉल। ये होगा ना ये? यस सर। अब यही लॉजिक आप मैक्सिमम रिएक्शन में यूज करो। क्या होगा कि क्लोरीन या तो हाइड्रोजन के साथ बाहर भागेगा या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बाहर भागेगा, तो बच जाएगा N2। और याद रखना N2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप के कैटेगरी में आता है। तो N2 को निकलने का मौका मिलेगा, N2 पूरा निकल जाएगा। तो लॉजिक लगाओ तो HCl को लेकर भागा, N2 अपने आप निकल गया, तो खाली जगह को कौन फिलअप करेगा? OH फिलअप करेगा। ठीक है, अब यही लॉजिक से बाकी सारा रिएक्शन को अप्लाई करो। आपको अगर HCl दे दिया गया CuCl कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, अगर आपको HBr दे दिया गया CuBr कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, अगर आपको पोटेशियम साइनाइड दे दिया गया कॉपर साइनाइड के प्रेजेंस में, तो देख तो इसमें ये बनेगा। बोल, HCl को लेकर के बाहर जाएगा, N2 बाहर जाएगा और उसके जगह पर जाके Cl बैठ जाएगा। वही लॉजिक अप्लाई कर, HCl को लेकर के बाहर जाएगा, N2 बाहर जाएगा तो उसके जगह पे जाकर के Br बैठ जाएगा। यहां पर सोच, K क्लोरीन को लेकर के बाहर भागेगा, तो देखो तो ये बन रहा है। चेक करो, बोलो ये तीनों रिएक्शन समझ में आया कि नहीं, बताओ।
Yes, sir. देखो लॉजिक बन रहा है। इन तीनों रिएक्शन को आप इस नाम से याद रखोगे, सैंड मेयर रिएक्शन। लेकिन अब यहां ध्यान दो, अगर आप HCl का इस्तेमाल करोगे लेकिन कैटलिस्ट कॉपर होगा, या अगर आप HBr का इस्तेमाल करोगे कैटलिस्ट कॉपर होगा, तो भी प्रोडक्ट बेटा आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, गटरमैन रिएक्शन, और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बाई प्रोडक्ट आपका वही रहेगा दोनों ही मामले में, N2 और HCl, और इस रिएक्शन का नाम होगा गटरमैन रिएक्शन। कंफ्यूज मत करना बेटा, गटरमैन के नाम से सिर्फ 3 ही रिएक्शन आपको मिलेगा। एक है गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, एक है गटरमैन कॉच अल्डिहाइड सिंथेसिस, और एक है आपके पास गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अगेन आज बीडीसी को लेते हैं। अब यहां देखो, बीडीसी में अगर HbF4 दे दिया जाए तो पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, यहां देखो इस तरीके का। देख तो समझ में आ रहा कॉम्प्लेक्स क्या बना, मतलब कौन बाहर गया बोल, HCl। HCl. फर्दर जब हीट किया जाता है तो N2 बाहर जाता है और BF3 बाहर जाता है, तो बोलो तो बच गया कौन, BF4 से अगर BF3 बाहर चला गया तो कौन बचा, Fluorobenzene. फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन का नाम है बेटा Bals-Kaiserman. स्काइमैन रिएक्शन। याद है, नहीं हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे एराइल हैलाइड में, यस है ना। अब सुनो, HbF4 फिर से देते हैं तो यही बनेगा, सेम N2BF4, और इसके बाद जब NaNO2 दिया जाए और हीट किया जाए तो देख अब बाहर कौन जा रहा है, NaBF4 बाहर चला गया, N2 बाहर चला गया, तो बोल अब क्या बना, बोलो बचा कौन, बोलो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। यस ठीक है, अगर इस रिएक्शन में NaNO2 दे दिया जाए, ओनली NaNO2, डायरेक्ट NaNO2 अगर दे दिया जाए और इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O कैटलिस्ट हीट किया जाए, तो भी आपको क्या मिलना चाहिए, गेस करो, तो नाइट्रो, नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर आपको H3PO2 दे दिया जाए, या फिर आपको दे दिया जाए इथेनॉल, और करके लिख दे रहा C2H5OH, या फिर आपको दे दिया जाए SnCl2 के साथ KOH, तो ये बेटा डायरेक्ट रट जाओ, ये क्लास 11 का रिएक्शन है, बेंजीन बनता है, रट जाइए इसको। H3PO2 देने पर, या इथेनॉल देने पर, या फिर अल्कालाइन मीडियम में SnCl2 देने पर, वो क्या देता है आपको, बेंजीन देगा। कंटिन्यू करते बेटा नेक्स्ट पेज में। अगर इसके साथ जिंक और HCl दे दिया जाए तो देख तो ये फिनाइल हाइड्रोजन दे रहा है, 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा यहां पर, देखो तो समझ में आ रहा, फिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर कर, लॉजिक बना। हाँ सर, और अगर इसमें बेटा आप टिन के साथ HCl दे देते हो तो 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लो, और ये आपको देगा एनिलीन। बोलो समझ में आ रहा, देखो तो 6 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, बाई प्रोडक्ट होगा NH4Cl, चेक कर। हाँ ठीक है, अब आ जाओ, एक और रिएक्शन है इसी का, लेकिन उसको नाम देकर पढ़ते हैं, एंड दैट इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में एजो कंपाउंड बनता है, और ये याद रखना, कपलिंग रिएक्शन मेनली टेक्स प्लेस एट पैरा पोजीशन। मेनली कहां पे ये टेक पार्ट करता है, पैरा पोजीशन पे टेक पार्ट करता है। ठीक है,
और अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक हो जाए तो ऐसे मामले में ऑर्थो पोजीशन पे वो रिएक्शन करता है। और चलो इसको देखते हैं अगले पेज में। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ अगर आप ऐसा कोई कंपाउंड देते हो बेटा जिसके यहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा हुआ है, लाइक NH2, लाइक OH, तो बेटा इस पैरा पोजीशन से ये हाइड्रोजन लेकर के बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट बना देगा। जैसे कि एक एक करके देखते हैं। अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ एनिलीन दे देते हो, या आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ फेनॉल दे देते हो, तो बोलो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? पैरा अमीनो आइसोबेंजीन। पैरा अमीनो आइसोबेंजीन यही बनेगा ना। और पैरा अमीनो आइसोबेंजीन का जो बेटा होता है ये पाया गया है ऑरेंज रेड डाई, जितना एजो कंपाउंड होता है वो डाई होता है बेटा। और यहाँ पर देखो तो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी आइसोबेंजीन। यस सर। ठीक है, और ये जो होता है बेटा ये ऑरेंज कलर का डाई होता है, तो ये कलर याद रखना। ये हो गया आपका कपलिंग रिएक्शन। बोलो यहां तक का बात समझ में आया? यस सर। तो ये हो गया बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब आप लोग के एंड से क्या डाउट्स आप लोग लेकर आए हैं वो बताइए, और अगले क्लास में क्या करने वाले बेटा वो सुन लीजिए आप।